वेलकम टू ईबे एकेडमी। ईबे एकेडमी के इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज है 27 अक्टूबर 2021। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये इन्वायरमेंट का जो सेशन है वो उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी उत्तर प्रदेश TET के लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्या था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, या फिर पर्यावरण एवं प्रदूषण सम्मेलन, या अंतर्राष्ट्रीय नई अर्थव्यवस्था, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। अच्छा, इसका आयोजन क्यों किया गया था? ये जब धरती पर जब संकट मंडराने लगा तो जो विश्व भर के नेता हैं इससे निपटने के लिए जो साझा रणनीति बनाने के मकसद से ब्राज़ील के शहर रियो में इकट्ठा हुए, और इसी सम्मेलन को ही पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। इस सम्मेलन में उन्होंने क्या डिसाइड किया? जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं से निपटने के लिए संकल्प लिया गया। इस सम्मेलन में 172 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? काहिरा में, रियो में, डरबन में, या क्योटो में? तो इसका आंसर ब्राज़ील के रियो में सन 1992 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला है, यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। दूसरा, 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई है। तो इनमें से बताना है आपको इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है, यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, यानी ऑप्शन नंबर ए। यह करता क्या है? यह पारिस्थितिक विनाश और आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर बल देता है। यह स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 की जो 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 को ब्राज़ील के शहर रियो में आयोजित किया गया था, जो धारणीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना थी, जिसमें एजेंडा 21 का संकल्प लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सम्मेलन +5 कब आयोजित किया गया? 2005 में, 2000 में, 1992 में, या 1997 में? तो इसका आयोजन 1997 में जोहान्सबर्ग में किया गया था। इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया था। ऐसा इसका आयोजन क्यों किया गया था? जो पहला स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था, इसी के जो 20वीं वर्षगांठ मनाई गई थी 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो में, और ब्राज़ील के शहर रियो में ही एजेंडा 21 घोषणा पत्र डिसाइड किया गया था। और उसी के बाद जो है पृथ्वी +5 मतलब एजेंडा 21 की समीक्षा करने के लिए ही इसे साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 1997 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियो +20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? तो इस द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी सीक, द फ्यूचर वी हैव, द फ्यूचर वी सी? तो इसका आंसर फ्रेंड्स है द फ्यूचर वी वांट। जो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था रियो में, उसी के 20 वर्ष पूरे होने के बाद 2012 में फिर से विश्व भर के जो नेता हैं वो ब्राज़ील के शहर रियो में इकट्ठा हुए थे, और इस सम्मेलन में जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास, सामाजिक समानता आदि पहलुओं पर विचार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी
शोध संस्थान कहाँ पर है? बेंगलोर में, हैदराबाद में, नागपुर में, नई दिल्ली में। तो ये अवस्थित है नागपुर में। अब बात है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की। तो इसकी स्थापना 1958 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर नागपुर में है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में इसके जो निदेशक हैं वो श्रीवरी चंद्रशेखर हैं। इसके 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं भी हैं जो चेन्नई में, दिल्ली में, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEA से क्या आशय है? नेशनल इंक्वायरी एक्ट या नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी या नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी या नेशनल इवेंट एसोसिएशन। तो इसका राइट आंसर है नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसका गठन वन व पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किया गया है। इस गठन का उद्देश्य क्या है? या कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों में ऐसे मामलों को देखने के लिए किया गया था जिनमें पर्यावरण मंजूरी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा में, रोम में, सिडनी में, टोक्यो में। तो इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। यह करता क्या है? पृथ्वी के जो वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, UNEP का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? UNEP यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका मुख्यालय काठमांडू में, नैरोबी में या मनीला में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो केन्या के नैरोबी में स्थित है। अब बात है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की। तो इसकी स्थापना 1972 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, EPA का पूर्ण रूप क्या है? एनवायरमेंट पॉल्यूशन एजेंसी, एनवायरमेंटल प्रोहिबिशन एजेंसी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी या इनमें से कोई नहीं। तो यह है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। इसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 में किया गया था। इसका संबंध मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी नियमों के निर्माण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यह है नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। यह एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1981 में, 1972 में, 1986 में या 1992 में? ये पारित हुआ था 1986 में। अच्छा, 1972 में क्या हुआ था? ये हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। और 1992 में जो आया था प्रोजेक्ट हाथी रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? छाता विधान, छड़ी मुबारक, पर्यावरण विज्ञान या फिर इको संरक्षण नियम। इसे छाता विधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? वन नीति, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति। तो फ्रेंड्स, ये इन सभी इससे संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था? 2008 में, 2009 में, 2010 में या फिर 2011 में?
तो इसकी स्थापना जो है वो 2010 में किया गया था। अच्छा, एक्ट कौन सा था? एक्ट जो था एनजीटी एक्ट 2010 के अधीन किया गया था। इसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण, वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? ये दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण किसके लिए हानिकारक है? संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, या फिर उपर्युक्त सभी के लिए? तो ये सभी के लिए हानिकारक है। अब चाहे बात हो अति नगरीकरण की या फिर औद्योगिकरण की, तो ये सब संतुलित विकास, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तथा जैव विविधता तीनों के लिए ही हानिकारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित विकास के लेखक कौन है? एम.जे. ब्रैडशॉ, एम. निकोलसन, या आर.एच. व्हिटकर, या डब्ल्यू.एम. एडम्स? डब्ल्यू.एम. एडम्स। इसका जो आंसर है डब्ल्यू.एम. एडम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन है? तो मसानोबु फुकुओका, एम.एस. रंधावा, एम.एस. स्वामीनाथन, या फिर नॉर्मन बोरलॉग? तो ये हैं मसानोबु फुकुओका, जो जापान के एक किसान एवं दार्शनिक थे। अच्छा बात है एम.एस. स्वामीनाथन के, तो ये भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, और नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया है? जापान ने, चीन ने, ऑस्ट्रेलिया ने, या फिर अमेरिका ने? एक यह है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने पर्यावरण संरक्षण के लिए 17 से 24 वर्ष आयु के 15,000 युवाओं को नियुक्त करने के उद्देश्य से लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन वॉश किसे इंगित करता है? झूम कृषि की प्रोन्नति, नदी जल का शुद्धिकरण, हरियाली हटाना, या पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना? तो इसका आंसर है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। अब बात है ग्रीन वॉश की। तो इसमें क्या होता है, इसमें जहां एक संगठन अपने पर्यावरणीय प्रथाओं या किसी उत्पाद या सेवा के पर्यावरणीय लाभों के बारे में लोगों को गुमराह करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल ही में हरित गृह कृषि यानी ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ की है? हरियाणा ने, पंजाब ने, महाराष्ट्र ने, या फिर उत्तर प्रदेश ने? तो ये प्रारंभ किया है पंजाब ने। इसके माध्यम से पंजाब में सब्जियां उगाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉकहोम में पर्यावरण पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 1972 में, 1973 में, 1973 में, 1992 में, या फिर इनमें से कोई नहीं? ये किया गया था 1972 में। अच्छा, 1973 में क्या हुआ था? 1973 में आया था टाइगर संरक्षण अधिनियम। 1972 में जो हुआ था वो था स्टॉकहोम सम्मेलन, और 1973 में आया था टाइगर संरक्षण अधिनियम। और 1992 में जो आया था वो था
हाथी संरक्षण अधिनियम। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के इन्वायरमेंट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पर्यावरण के इस सेशन में जो क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं वो आपको यूपीटीईटी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है और वो आपको सफलता के मंजिल तक पहुंचाने में मील का पत्थर साबित होंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बने बेल आइकॉन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे इस चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और आज ये इन्वायरमेंट का दूसरा सेशन था, पहला सेशन कल आया था और इसके किस नाम से चल रहा है ये पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज 2 है आज ये। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।